मित्रों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉ किया, एक पॉइंट मार्क किया, इस पॉइंट पर जीरो के राइट साइड में पॉजिटिव इंटीजर्स 2, 3, 4, जीरो के लेफ्ट साइड में नेगेटिव इंटीजर्स -1, -2, -3 और -4। अब हमें इसमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो ये पूरा क्वेश्चन मेजरमेंट के साथ होगा। अगर आप मेजरमेंट के साथ करोगे तो आपका जो आंसर है एब्सोल्युटली राइट आंसर आएगा। तो सबसे पहले हम एक O0 और 1 इन दोनों पॉइंट पर एक स्क्वायर को बनाएंगे और इस स्क्वायर का नाम देंगे PQRS। इस स्क्वायर में जो लंबाई है स्क्वायर में ये 1 यूनिट की मानी जाएगी। तो हम लिखेंगे PQ इक्वल QR इक्वल RS इक्वल SO, ये सभी 1 यूनिट की बनाई जाएगी। उसके बाद हम एक डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे OR। अब हम क्या करेंगे, OR की वैल्यू को फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम डायगोनल OR का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आएगा OR इक्वल QR का होल स्क्वायर प्लस PQ का होल स्क्वायर। यहां पे हम OR और PQ इन दोनों का वैल्यू रखेंगे। देखिए QR का वैल्यू 1 यानी 1 का स्क्वायर प्लस PQ का वैल्यू 1 का स्क्वायर यानी 1 + 1 यानी √2। OR का वैल्यू आया √2। OR का वैल्यू √2। अब देखो, अब हम QR के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इसकी जो लेंथ होगी यूनिट डिजिट की होगी। तो हमने एक यूनिट डिजिट का लाइन ड्रॉ किया और इसे हम देंगे नेम एस T, नाम दिया इसे RT, और ORT। ठीक है, हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब देखो ट्रायंगल ORT में हमें OR गिवन है पहले से √2 और RT ये यूनिट डिजिट का हमने बनाया था, तो ये होगा 1। यहां से हम OT का वैल्यू यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे। यानी थोड़ा मैं इसे रफ कर दूं। अब देखो, अब हम OT का वैल्यू फाइंड करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। OT यानी OR का होल स्क्वायर प्लस RT का होल स्क्वायर। अब देखो OR का वैल्यू √2 यानी √2 का होल स्क्वायर प्लस RT, ये हमने यूनिट डिजिट बनाया यानी ये इसकी जो लेंथ होगी 1 का होल स्क्वायर। अब देखो √2 का स्क्वायर होता है 2 + 1 का 1 यानी OT का वैल्यू आया √3। OT का वैल्यू आया √3। अब फिर से हम OT के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसे हम U नाम देंगे और हमने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ट्रायंगल OTU ड्रॉ किया, जिसमें OT का वैल्यू अभी हमने निकाला √3 है। ठीक है,
अब हम इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से ओ यू का वैल्यू फाइंड करेंगे। मैं थोड़ा मिटाल दूं, रफ करूं इसे। अब यहां से हम ओ यू का वैल्यू फाइंड करेंगे। ओ यू का वैल्यू आएगा ओ टी का होल स्क्वायर प्लस टी यू का होल स्क्वायर। टी यू का वैल्यू 1 यूनिट डिजिट का हमने कंस्ट्रक्ट किया। उसके बाद फिर से वैल्यू को पुट करेंगे, √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी ये कैलकुलेट होके आएगा 4। 3 और 1 4। ओ यू का वैल्यू आया 4। ओ यू का वैल्यू आया 4। फिर से हम यूनिट डिजिट को से बढ़ाएंगे और ओ यू, यानी अब आएगा ट्रायंगल। अब देखो ट्रायंगल ओ यू भी में, ट्रायंगल ओ यू भी में हमने फाइंड किया। अभी ओ यू का वैल्यू फाइंड किया √3 और यू वी का वैल्यू है 1। पाइथागोरस थ्योरम से हम यू वी का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा 3 + 1 यानी √4। ओ भी का वैल्यू आया √4। ओ भी ये आया √4। अब देखो ये हम फिर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, STUV और O, यानी ट्रायंगल OVW में, ट्रायंगल OVW। अब देखो ट्रायंगल OVW में OV का वैल्यू √4, OV का वैल्यू है √4 और उसके साथ साथ VW का वैल्यू है 1। यूनिट डिजिट का हमने कंस्ट्रक्ट किया। इसके बाद हम OW का वैल्यू फाइंड करेंगे, ये आएगा √4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी 4 + 1। OW का वैल्यू आया √5 और हमें √5 को रिप्रेजेंट करना है। मान के चलिए अगर हमें √7 का वैल्यू फाइंड करना होता तो हम इसे बढ़ाते जाते। अब ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम कंपास लेंगे, इसकी हेल्प से इसके एक पॉइंट को रखेंगे P पर, और अब देखो हमने O या P जो भी आप मानना चाहो, O पर हम इसे रखेंगे और रेडियस लेंगे OW रेडियस लेके हम एक ड्रॉ करेंगे, ये कहीं यहां पे आएगा और ये √5 को हम रिप्रेजेंट करना हुआ नंबर लाइन के ऊपर। रेडियस हम लेंगे OW, ठीक, और इस प्रकार हम √5 को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर लेंगे। आई होप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, आई होप सबको समझ आया हो। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो उस डाउट को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, हम उस डाउट के ऊपर वर्क करके आपको अगले वीडियो में सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। फाइनली एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 20 सेंटीमीटर। इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 6 सेंटीमीटर, देन इट्स ब्रेथ विल बी ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर या ऑप्शन सी 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहिए हमारे साथ।